Hello students, BSc third year unit second paper third. तो मैंने यहाँ क्या किया है कि लास्ट क्लास में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि जो हमने कल सॉल्व करा था वो इक्वेशन थी हमारी। एक बार देख लो यहाँ पर v e की पावर g अपॉन v t इक्वल टू v e की पावर g अपॉन v t माइनस का v। तो v e की पावर g अपॉन v t इक्वल टू, दोनों में से d ले लिया कॉमन, सॉरी हम क्या करेंगे इस स्टेप में e की पावर g v अपॉन t से डिवाइड करेंगे। e की पावर g अपॉन v t, तो इक्वेशन होगी v इक्वल टू v माइनस v e की पावर माइनस जी टी अपॉन v। कॉमन पार्ट ले लो, v आ गया, क्या बचा 1 माइनस e की पावर माइनस जी टी अपॉन v। अब देखो आपने जहां तक इक्वेशन नंबर दे दी है ना उसके आगे भी नोट कर लेना, मुझे कल याद नहीं मैंने कहां तक दे दिया, तो वैसे इक्वेशन नंबर ए गिवन कर लेंगे। ओके, तो हमारे पास यहाँ से v की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब ये जो v है ये किसके इक्वल होता है, dx अपॉन dt के, या फिर इसको चलो बाद में सॉल्व करते, इससे पहले हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से मुझे t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, t की। तो इस इक्वेशन से t की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो देखो v अपॉन इससे डिवाइड कर दिया इक्वल टू 1 माइनस e की पावर माइनस का gt अपॉन v। फिर इस इक्वेशन पर ये ट्रांसफर कर देंगे तो e की पावर माइनस का gt अपॉन v इक्वल टू 1 माइनस अपॉन कैपिटल v। e की पावर माइनस का gt अपॉन v इक्वल टू v माइनस v अपॉन v। आफ्टर दैट ये e है, इसे हमें रिमूव करके हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, t की। तो हमें क्या यूज करना होगा, लॉगरिथम। तो यहाँ लॉग यूज करेंगे, लॉग यूज करेंगे, जो लॉग और e एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास किसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, t की। तो यहाँ लॉग यूज करा, तो लॉग यूज करने पर ये वैल्यू हो गई g अपॉन v इक्वल टू लॉग v माइनस v अपॉन v। आफ्टर दैट ये जो माइनस है इसे मैं माइनस से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगी, माइनस से किया तो माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ लग गया माइनस। आगे gt अपॉन v इक्वल टू, ये जो माइनस है ये कहाँ चला जाएगा, इसकी पावर पे, तो लॉग v माइनस v अपॉन v माइनस का 1। तो gt अपॉन v इक्वल टू लॉग v अपॉन v माइनस स्मॉल v। इस इनवर्स को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो ये टर्म्स ऊपर और ये टर्म्स हमारी चली जाएगी नीचे। आफ्टर दैट यहाँ से t की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो होगा v अपॉन g लॉग v अपॉन v माइनस का v, इक्वेशन नंबर b। तो हमारे पास t की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो वहां की प्रारंभ में इनिशियली पॉइंट, तो t की वैल्यूज का जो हमें फॉर्मूला यूज करना होगा वो ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। समीकरण फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन ए, तो इक्वेशन ए है gt अपॉन v। यहां से हम नोट करेंगे किसकी वैल्यू, v क्या है, वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट की रेट को अगर चेंज करें तो वो क्या होगा, वेलोसिटी। तो इस v को मैं चेंज कर रही हूँ उसके डिस्प्लेसमेंट की रेट में, इक्वल टू v 1 माइनस e की पावर माइनस का gt अपॉन v। आफ्टर दैट हम यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और x की वैल्यू कब कैलकुलेट होगी, जब हम इस इक्वेशन का
इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहां से हो जाएगा dx अपॉन dt का x इक्वल टू v, और ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहां ये चेंज हो गया dt में, तो dx का हो गया x, v dt, v कांस्टेंट है, dt का हो गया t माइनस का v e की पावर माइनस का gt अपॉन v अपॉन माइनस का g अपॉन v प्लस का c1। नोट करो इस इक्वेशन को, आफ्टर दैट हम इसके आगे सॉल्व करेंगे। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। देखो आगे x इक्वल टू v t माइनस का माइनस माइनस हो गए प्लस, ये v ऊपर वाले v से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो v स्क्वायर अपॉन g e की पावर माइनस का gt अपॉन v प्लस का c1। अब c1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम कहाँ जाएंगे, इनिशियल। तो नोट करो आगे, इनिशियली t equal to 0 and x
इक्वल टू 0। इनिशियली जब स्टार्टिंग पॉइंट है, जब उस पार्टिकल ने कोई मूव नहीं किया, कोई भी मूव नहीं हुई, तो जो हमारा टाइम है वो भी 0 है, और जो उसने डिस्टेंस की है x, उसकी वैल्यू भी क्या होगी 0, बिकॉज ऑफ जो पार्टिकल है वो मूव नहीं कर रहा। तो t इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन होगी 0 इक्वल टू 0 प्लस v स्क्वायर अपॉन g प्लस का c1 इक्वल टू माइनस का v स्क्वायर अपॉन g। पुट द वैल्यू ऑफ c1 इन दिस इक्वेशन, सो x इक्वल टू vt प्लस का v स्क्वायर अपॉन g e की पावर माइनस का gt अपॉन v माइनस v स्क्वायर अपॉन g। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई यहाँ पर, आफ्टर देन v स्क्वायर अपॉन g, दोनों पार्ट्स में क्या है कॉमन है, तो यहाँ से इसे हम कॉमन लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप इज vt प्लस v स्क्वायर अपॉन g है कॉमन, e की पावर माइनस का gt अपॉन v माइनस का 1। ये है हमारा x एंड t में रिलेशन। इक्वेशन C रिप्रेजेंट relation between x and t, नोट करो। फिर हम x एंड b में रिलेशन पुट करेंगे कि x और b के बिटवीन क्या रिलेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट नोट करो अब आगे इसी में ही फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब ये नंबर देख लेना यहाँ पर, इस वाली इक्वेशन को हम यूज लेंगे dv
v इक्वल टू g, v dv अपॉन dx इक्वल टू g माइनस g v dv अपॉन dx, g हमारे पास कॉमन पार्ट है, यहाँ हो गया 1 माइनस v अपॉन v dv अपॉन dx इक्वल टू g v माइनस v अपॉन v। आफ्टर देन वेरिएबल सेपरेट करेंगे, वेरिएबल सेपरेट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन। तो v अपॉन v माइनस का v g अपॉन v dx, ये जो v है कैपिटल, ये कांस्टेंट है और हम कर रहे हैं स्मॉल v के रिस्पेक्ट में। अब हमने जो वेरिएबल्स है वो सेपरेट हो गए, वेरिएबल सेपरेशन के बाद हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो बाय इंटीग्रेटिंग तो v dv अपॉन v माइनस का v इक्वल टू g अपॉन v dx प्लस का c2। इसे सेपरेट करो तो यहां से इसका सेपरेशन हो जाएगा v अपॉन v माइनस का v माइनस का 1। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये टर्म्स आएगी, dv इक्वल टू g अपॉन v dx प्लस का c2। नोट करो, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे और हमारे पास इंटीग्रेशन करके इसके इनिशियल पॉइंट की वैल्यूज पुट करेंगे, हम कैलकुलेट कर लेंगे रिलेशन x एंड v में।
माइनस का dv g अपॉन v dx प्लस का c2। आफ्टर दैट लेट v माइनस v इक्वल टू, देखो यहाँ x सब c हमने सब कुछ माना हुआ है, तो यहाँ मैं w मान रही हूँ। क्या है? लेट v माइनस v इक्वल टू w माइनस dv इक्वल टू dw, तो dv इक्वल टू माइनस का dw, तो यहाँ होगा v माइनस dw अपॉन w माइनस का dv gv dx प्लस का c2। आफ्टर दैट माइनस v एज ए कांस्टेंट dw अपॉन w log w and put the value of w is v minus small v माइनस का v इक्वल टू g अपॉन v x प्लस का c2। तो यहाँ से हमारे पास इंटीग्रेटिंग के बाद ये इक्वेशन हमारे पास आई है। यहाँ से हम इसकी c2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इनिशियली x इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0। तो पुट दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, माइनस v log v माइनस v माइनस का 0 इक्वल टू gv इंटू 0 प्लस का c2। तो c2 की वैल्यू है माइनस v log v। पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, माइनस का v log v माइनस v माइनस का v g अपॉन v x माइनस v log v। आफ्टर दैट हमें यहाँ से x एंड v में रिलेशन कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे? इससे जो माइनस का v log v है इसे लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो gx अपॉन v इक्वल टू v log v माइनस v log v माइनस v माइनस का v। ये किसकी टर्म्स हो जाएगी? पॉजिटिव टर्म्स। इन दोनों पॉइंट्स में जो स्टार्टिंग की दो टर्म्स है उनमें कॉमन पार्ट क्या है? v log। तो gx अपॉन v इक्वल टू v log log a माइनस log b, तो क्या आएगा? log a अपॉन b, तो v अपॉन v माइनस का v। नोट करो, फिर हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से वो क्या होगा? हमारे पास रिलेशन होगा x एंड v में। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक नोट करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे।
v अपॉन g से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो v स्क्वायर अपॉन g log v माइनस v माइनस v अपॉन g v। इक्वेशन नंबर डी। इक्वेशन डी present relation between x and v। तो आपको जब क्वेश्चन एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो वहां आपको ये जो फॉर्मूलाज है एक्स बी का रिलेशन, एक्स एंड टी का रिलेशन, टी की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, ये हम वहां डायरेक्ट पुट करेंगे। नोट करो इसे। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी में। कर लिया नोट। नेक्स्ट टॉपिक लिखो। If particle is projected, particle is projected upwards with a velocity v in a medium whose resistance
a particle is projected upwards with velocity, यहाँ यू कर लेना, in a medium whose resistance as the velocity to find its motion. ओके, तो डायग्राम बनाओ इसका फर्स्ट में। नोट करो इसे। तो कल हम नेक्स्ट क्लास में इसका थ्योरेटिकल पार्ट प्रूफ करेंगे कि किस तरह से जब इसको हम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने से इसमें क्या रिलेशन है, किस तरह से इसका मूविंग होगा और क्या चेंज आएगा इनके रिलेशन में एक्स एंड टी में एंड एक्स एंड वी में। ये देखेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में।